हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन ए गिवन लाइन। एक पॉइंट हमें गिवन होगा, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक गिवन लाइन पे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और उस पॉइंट की उस लाइन में इमेज किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये सारे प्रोसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, लाइन क्या है। तो यहां से इफ हमारे पास जो लाइन है उसको हम कैपिटल एल से ले रहे हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तो हमारे पास लाइन है। एंड पॉइंट हम लेंगे यहां पे P, अल्फा बीटा और गामा। हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन है L और ये हमारे पास पॉइंट है P, यहां से हम क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो ये जो पॉइंट M है यहां पे, ठीक है, ये हमारा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पॉइंट P अल्फा बीटा गामा से। तो अब यहां पे आप समझ लें कि हमारे पास जो लाइन L है, इसमें ये पॉइंट हमारे पास क्या है, P। अब यहां पे कितने क्वेश्चंस के जवाब हम देंगे, यहां पे आप देखेंगे हमारा पॉइंट P है, यहां से हमने परपेंडिकुलर लिया। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, यानी ये जो परपेंडिकुलर लिया है ये कौन से पॉइंट पे जाके मिलेगा, किसको, लाइन को। ओके, दूसरा पॉइंट, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तीसरा, ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी इस लाइन से, पीएम, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन, इस पॉइंट की इमेज इस लाइन में क्या बनेगी। तो इस तरीके से आज हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने वाले हैं और उनके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो लाइन है वो है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये हमारी लाइन है, ये हमारा पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम यहां पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कोई भी हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे। तो आप देखें यहां पे कोई भी जब हम पॉइंट लेते हैं तो इसके इक्वल अपन क्या यूज कर लेते हैं, लैम्डा यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, लैम्डा। ठीक है, जब हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, लैम्डा यूज कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से y की और इन दोनों से z की। तो हमारे पास एनी पॉइंट, उसको हम लाइन पे कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हम ये लेंगे कि वो पॉइंट हमारे पास क्या है, m है, क्योंकि हमें यहीं पे जरूरत है उस पॉइंट की। तो यहां पे m क्या आएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे इस लाइन से। तो ये पॉइंट मिल गया। अब आप देखें यहां पे ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास m और पॉइंट p भी हो गया। तो क्या हम pm जो लाइन बन रही है इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पॉइंट आ गए हमारे पास। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, जो pm परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm जो लाइन सेगमेंट है। अब कैसे आएगा, 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहां पे जो डायरेक्शन रेशियोज हम क्या ले लेते हैं, a1। तो यहां पे कितना आ गया, ये x2 माइनस x1 यानी x1 प्लस ए अल्फा ए लैम्डा माइनस अल्फा। दूसरा b1 क्या होगा, y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा और एंड c1 हमारे पास क्या होगा, z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, pm के। ओके, क्या लिया, सबसे पहले हमने पॉइंट m ले लिया, ओके, और उसके बाद
हम डायरेक्शन रेशियोज ले रहे हैं किसके, पीएम के। तो हमने पीएम जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि दोनों पॉइंट आ गए तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 जो प्रोसेस है वो फॉलो करके हमने a1, b1 और c1 डायरेक्शन रेशियोज क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब आप यहां पे देखो, सिंस लाइन एल परपेंडिकुलर टू पीएम, बोलो है कि नहीं है, पीएम लाइन एल के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और पीएम के डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a b और c, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये आई गए हमारे पास, x1 प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा प्लस b y1 प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा और c z1 प्लस सी गामा सी लैम्डा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लैम्डा फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ax1 a स्क्वायर लैम्डा माइनस ए अल्फा बी y1 बी स्क्वायर लैम्डा माइनस बी बीटा और सी z1 सी स्क्वायर लैम्डा माइनस सी गामा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें, ये ए स्क्वायर लैम्डा, ये बी स्क्वायर लैम्डा और ये सी स्क्वायर लैम्डा, तो यहां से लैम्डा कॉमन आ गया और ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब इन टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ए अल्फा और ये माइनस का ए x1। ठीक है, इधर बी बीटा माइनस बी y1 और सी गामा माइनस सी z1। बाकी की टर्म क्या ले गए, देखो ए अल्फा पॉजिटिव हो गई इधर जाके, माइनस ए x1, बी बीटा पॉजिटिव और बी y1 नेगेटिव, इसी तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कि हमारे पास लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए अल्फा माइनस x1 बी इंटू बीटा माइनस y1 और सी इंटू गामा माइनस z1। ठीक है, अब यहां से देखो, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा माइनस x1 प्लस बी इंटू बीटा माइनस y1 प्लस सी इंटू गामा माइनस z1। अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से दोनों तरफ अपन डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की। तो कितनी आ गई, ए इंटू अल्फा माइनस x1 प्लस बी इंटू बीटा माइनस y1 और सी इंटू गामा माइनस z1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई लैम्डा की, यही ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जरूरत है। अब देखो, जब भी कोई वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की तो अब हम उसको इस पॉइंट में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे इस वैल्यू को जब हम इस पॉइंट में पुटअप कर देंगे तो पॉइंट एम कंप्लीटली आ जाएगा अपने पास। जैसा ये पॉइंट गिवन है वैसा ही ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये पॉइंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले एनी पॉइंट ऑन द लाइन ले लेंगे एम, उसको हम क्या ले लेंगे, एम। अब ये पॉइंट आ गया तो हम पी एम जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे। लाइन एल परपेंडिकुलर है किसके, पीएम के, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। और यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की। और ये लैम्डा की वैल्यू हम किस में पुटअप करेंगे, एम में। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, क्या प्रोसेस होगा इसके बाद हमारा, आफ्टर पुटिंग
वैल्यू ऑफ लैम्डा इन पॉइंट कैपिटल M, then we find coordinates of foot of perpendicular कैपिटल M। जब हम ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे लैम्डा की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो M है वही हमारा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके बाद बड़ी आसानी से हम क्या फाइंड कर लेंगे, देखो M आ चुका है, पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। जब ये पॉइंट हमें गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है ना। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी फाइंड PM। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, P और M के बिटवीन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया यहां से, सेकंड का हमें मिल गया यहां से। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट का मतलब है इसकी इक्वेशन। तो यहां से बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला ऑफ लाइन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ PM। यानी अब इस परपेंडिकुलर जो लाइन बन गई PML के, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, टू पॉइंट फॉर्म का जो फॉर्मूला है, जो हमने पिछले वीडियो में लाइन की इक्वेशन डिस्कस की है, उसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको x1 y1 z1 ले लेंगे और जो M आया उसको x2 y2 z2 यूज कर लेंगे। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये हम यूज कर लेंगे। ठीक है, किसके अंदर, लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे तब। अब इसके बाद तीनों क्वेश्चंस के जवाब हमारे पास ऐसे होंगे। इसके बाद हम यहां से क्या पॉइंट क्या लेंगे, P डैश लेंगे, और अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट P की लाइन में इमेज है, कौन है, P डैश। ठीक है, जो ये P डैश पॉइंट है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास पॉइंट P है, M हमने फाइंड कर लिया, और आपको पता है PM और MP डैश दोनों डिस्टेंस क्या होती है, सेम। तो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन P एंड P डैश। और जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे बिटवीन P एंड P डैश, क्या यूज कर लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2, इसके इक्वल किसको कर देंगे, M को। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा, बीटा और गामा डैश की आ जाएगी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी इमेज भी फाइंड कर सकते हैं। इसको ही हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ पॉइंट P। ठीक है ना, पॉइंट P की क्या हो गई हमारे पास, इमेज हो जाएगी। अब ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब लेते हैं। देखें, देखो हमारे पास जो लाइन है वो है x
x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-2 एंड पॉइंट हमारा है P1 2 3। तो ये हो गया 1 2 3। ठीक है, अब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। सीधा सा हमें पता है इसी पॉइंट को हम क्या लेंगे, M, x1 प्लस a लैम्डा। तो x1 की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा, 2 7 प्लस 2 लैम्डा और 7 माइनस 2 लैम्डा। ये हमारे पास क्या हो गया, एनी पॉइंट हो गया। कौन सा? M। किसके ऊपर? लाइन के ऊपर। क्योंकि हम यहां पे इज इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे, लैम्डा यूज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे x, y और z की वैल्यू, वो पॉइंट हमारे पास होगा। अब क्या करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM। A1 निकाल लेते हैं। क्या? x2 माइनस x1, तो कितना आएगा 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, तो गया 3 लैम्डा प्लस 5। B1 यूज करेंगे, y2 माइनस y1, तो हमारे पास हो गया 2 लैम्डा प्लस 5। और C1 हमारे पास 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो हमारे पास हो गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, PM के। और सिंस लाइन L परपेंडिकुलर टू PM, किसके परपेंडिकुलर है, PM के परपेंडिकुलर है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो A कितना है 3 और ये हमारे पास कितना है A1 और ये 2 लैम्डा प्लस 5 और ये हमारे पास है -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 लैम्डा 15 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 4 4 8 और 9 अपने पास कितने हो गए 17 लैम्डा और ये हमारे पास 10 माइनस 8 2 और 15 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू -17/17, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। जो मैंने प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस से हमारे पास लैम्डा कितना आ गया -1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, लैम्डा की आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमें किसमें पुटअप करनी है, M में। किसमें पुटअप करनी है, M में। ठीक है, तो ये देख लो, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे PM के, फिर L परपेंडिकुलर टू PM है, तो अब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब ये इसमें पुटअप कर देंगे। अब यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन हो गया, M। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे, 6 -1 पुटअप करेंगे तो -3, 7 -2 और 7 + 2। तो देयरफॉर हमारे पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है M, वो कितना आ गया 3, 5 और 9। तो ये हमारे पास आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले क्वेश्चन का हमारे पास जवाब आ गया कि ये हमारे पास है 3, 5 और 9। ठीक है, और ये लाइन हमारे पास L है। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, तो वो अपने पास कौन सी है, PM। कौन सी है, PM। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे, x2 - x1, 3 - 1 का होल स्क्वायर कितने होंगे
5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, PM। तो ये हमारे पास है 4 प्लस 9 प्लस ये कितना बचा, 6, 36। तो हमारे पास PM जो डिस्टेंस आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, √49। या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू लाइन इज 7 यूनिट। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन का जवाब आ गया। यानी ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितनी आ गई, 7 यूनिट आ गई यहां से। इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 7 यूनिट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ PM। परपेंडिकुलर लाइन बन गई, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो हमारा फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो यहां से हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो x माइनस x1 कितना है, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 और z माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 3। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 3 अपॉन 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। कई बार ऑप्शन में है ना वेक्टर फॉर्म में भी दे देता है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है लाइन में, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, है ना। तो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं अपन। r वेक्टर, a वेक्टर कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2 और 3 से। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। b कौन सा हो जाएगा, 2, 3 और 6, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म में परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई, लाइन L के। तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो इसी से बनेगा कि इस पॉइंट P की इमेज चाहिए किसके अंदर, इस लाइन L के अंदर। तो वो हम क्या करेंगे, लेट इमेज ऑफ पॉइंट P इज, क्या ले लिया हमने, P डैश, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। अब यहां से देखो, सिंस PM इज इक्वल टू MP डैश, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना। तो देयरफॉर मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा डैश प्लस 1 अपॉन 2, बीटा डैश प्लस 2 अपॉन 2 और गामा डैश प्लस 3 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट है, कौन है, M। ठीक है, M है 3, 5 और 9। अब हम कंपेयर कर देंगे ये वैल्यू 3 के साथ सेकंड वाली, 5 के साथ थर्ड वाली, 9 के साथ। तो अल्फा डैश प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, बीटा डैश प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 और गामा डैश प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यहाँ से बीटा डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 10 और गामा डैश प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो देयरफॉर हमारे पास अल्फा डैश कितना आ गया, 5, यहाँ से बीटा डैश कितना आ गया, 8 और यहां से गामा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपके पास इमेज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, P डैश, पॉइंट बना दो इसका, 5, 8 और 15। ये हमारे पास इस पॉइंट की इमेज आ गई, यहां पे 5, 8 और 15। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट की इमेज फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन में। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, उससे हम 4 तरीके के क्वेश्चन बता सकते हैं यहां पे और उनके सॉल्यूशन ले सकते हैं। सबसे पहला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी। तीसरा, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी और पॉइंट पी की इमेज लाइन में कैसे आएगी। ये सारे प्रोसेस विद क्वेश्चन और सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए और अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ओके स्टूडेंट्स।